हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ आप सब फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। पिछले वीडियो में हमने टाइमलाइन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन किया था। इस वीडियो से हम डिटेल्ड स्टडी एज पर द एनसीईआरटी बुक करने वाले हैं। इस वीडियो में हम द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन। On the morning of 14th July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. 14th जुलाई 1789 की सुबह की बात है कि जो पेरिस है वहाँ पर एक चिंताजनक स्थिति बनी हुई थी। वहाँ के लोग सहमे हुए थे, घबराए हुए थे और कुछ लोग गुस्से में भी थे। द किंग हैड कमांडेड द ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। तो राजा ने अपने सैनिकों को पेरिस भेजा। Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. तो र्यूमर ये फैल गया, अफवाह ये फैल गई कि ये जो राजा के सैनिक हैं वो आम जनता पे वहाँ के नागरिकों पे गोलियां चला सकती है। अब लोग क्या करेंगे? Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. तो ये लोग क्या करेंगे? आम जनता, ये 7,000 मेन एंड वुमेन एक टाउन हॉल के पास इकट्ठा होंगे और बनाएंगे पीपल्स मिलिशिया। पीपल्स मिलिशिया का मतलब है कि आम जनता की आर्मी बनाएंगे ये लोग। अब आम जनता की आर्मी तो बन गई, तो क्या अब ये राजा के सैनिकों से लड़ सकते हैं? लड़ तो सकते हैं, बट उसके लिए उनको चाहिए हथियार। तो ये क्या करेंगे? They broke into a number of government buildings in search of arms. तो ये बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर जाएंगे ताकि इनको हथियार मिल सके, और अगर इनको हथियार मिल जाए तो ये फिर राजा के सैनिकों से लड़ सकते हैं। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille. आखिरकार क्या होगा कि कुछ 100 लोग मूव करेंगे ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, फ्रांस के ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे और वहाँ उनको एक फोर्ट्रेस प्रिजन मिलेगा, एक किला मिलेगा जो एक कैद खाने की तरह इस्तेमाल किया जाता था, और उसका नाम था बेस्टाइल फोर्ट। वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशन। उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर ज़रूर हमें बहुत सारा हथियार मिलेगा जो सरकार ने, जो यहाँ के राजा ने वहाँ पर रखा हुआ है। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वॉज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड। अब ये लोग क्या करेंगे कि वहाँ पर जो कमांडर रहेगा बेस्टाइल फोर्ट का, उनके साथ इनकी लड़ाई होगी, उससे झगड़ा होगा और वो वहाँ के कमांडर को मार देंगे और वहाँ पर जितने भी कैदी रहेंगे उनको रिहा कर देंगे। दो देयर वेर ओनली 7 ऑफ देम, लेकिन गौर करने की बात यह है कि वहाँ पर उनको सिर्फ 7 कैदी ही मिलेंगे। येट द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल। लेकिन ये जो बेस्टाइल फोर्ट थी, ये सभी लोग उसको नफ़रत किया करते थे। आम जनता जो थी वो बेस्टाइल फोर्ट को एक नफ़रत भरी निगाह से देखते थे। क्यों? बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। क्योंकि ये राजा के तानाशाह होने का एक प्रतीक हुआ करता था। द फोर्ट्रेस वॉज डेमोलिस्ड। क्या करेंगे? लोग इसको तोड़ देंगे, उसको तहस नहस कर देंगे। एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश टू कीप ए सोवीनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। इसको पूरी तरह से तोड़ देने के बाद में वहाँ पर जो उनको ईंट और पत्थर मिलेगा उसको बाज़ार में बेच देंगे। और किस लिए बेचेंगे? ताकि लोग उस ईंट या पत्थर को अपने पास रख सके और ये दिखा सके कि हमने किस तरह से बेस्टाइल फोर्ट को तहस नहस कर दिया था। बेसिकली इसका मतलब यह है
कि ये जो राजा के तानाशाह होने का प्रतीक था, इसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. उसके बाद के दिनों में हम देखेंगे कि वहाँ पर जो दंगे हैं वो पेरिस और उसके आसपास के जो गांव हैं उसमें फैल जाएगा। Most people were protesting against the high price of bread. वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग थे वो वहाँ पर हाई प्राइस ऑफ ब्रेड के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। Much later, when historians look back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the King of France. और इतिहासकार जब हिस्टोरियंस 14 जुलाई 1789 के इवेंट को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये एक इवेंट नहीं था, इसके बाद तो बहुत सारे और इवेंट्स होंगे और अल्टीमेटली इन सारे इवेंट्स की वजह से जो फ्रांस का राजा था उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। दो मोस्ट पीपल एट दैट टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। तो जब 14 जुलाई का ये इवेंट होगा तो बहुत सारे लोगों को ये लगेगा ही नहीं कि हम वहाँ पर सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, हम वहाँ से राजा को हटा सकते हैं, हम वहाँ पर मोनार्की को एंड कर सकते हैं। इस तरह का तो सोच उनके दिमाग में आया ही नहीं था। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन? तो ये सारी की सारी घटना कैसे होगी और क्यों होगी, हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। अगर इस बेस्टाइल फोर्ट को देखना है तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल, यानी कि बेस्टाइल फोर्ट में लोग आक्रमण करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर टूट पड़ेंगे वहाँ पर जितने भी सैनिक रहेंगे और इसको कब्जे में ले लेंगे और इसको पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी पढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।